तो बहुत तरह की कामना लेकर के लोग जो है मंदिरों की तरफ जा रहे होते हैं। तो वे जो कामना के कारण भक्ति करते हैं ये दूसरी तरह के हैं। तीसरी तरह के भक्त वे हैं जो जिज्ञासा पड़ने पर भगवान का नाम लेते हैं। जिज्ञासा पड़ने से मतलब है जिनके अंदर ये प्रश्न उठता है कि जीवन है क्या, हम आते कहाँ से हैं, जाना कहाँ है, ये कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिसके कारण हमारे जीवन में इतने सारे उतार चढ़ाव आते हैं। अच्छे भले हम चल रहे थे, अचानक कोई घटना घटती है और सारी चीजें हमारे हाथ से जाती रहती। बुद्धि भी वही है, अक्ल भी वही है, हम भी वही हैं, वही सब चीजें हैं। ना अपने काम आते, ना धन काम आता, ना शरीर काम आ रहा है, ना बुद्धि काम कर पा रही है। तो ये स्थितियां बदलती क्यों हैं? तो मन में प्रश्न आने लग जाता है। कोई तो है जो दुनिया को चलाता है, कोई तो है जिसके हाथ में सब कुछ है, कोई तो है संसार में जिसके नियंत्रण से संसार संचालित होता है, रोक दे तो रुक जाता है, चलाए तो चला देता है। जिसके हाथ में आंधी तूफान है वो कोई शक्ति और है। जिज्ञासा में आकर व्यक्ति भक्ति की तरफ चलता है। तो ये दोनों से ऊंचा अगर कोई व्यक्ति है तो जिज्ञासु है, और जिज्ञासु से भी ऊंचा व्यक्ति वो है जिसके जीवन में ज्ञान आ जाता है। और जिज्ञासु भी गुरु की खोज में चलता है, वो भी ये सोचता है कि गुरु मिल जाए। और ज्ञानी की तो कोशिश ही रहती है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य एक ही है कि मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव नदिया के तीर, इस संसार से पार उतरने का कोई रास्ता बता दे। ऐसा कोई महान पुरुष हमारे जीवन में होना चाहिए। ऐसे बहुत बहुत ज्ञानी लोगों की कामना होती है, और जिनके जीवन में ये इस तरह से गुरु का पदार्पण हो जाता है, उस समय स्थितियां बदल जाती हैं। ऐसे आप देखते हैं कि विवेकानंद के जीवन में ऐसी घटना घटी। गुरु के नजदीक गए, प्रश्न किया था, मैं मानता हूं भगवान होता ही नहीं है, और अगर होता है तो आप हमको दिखाइए, और अगर भगवान होते हैं तो किसी ने देखा हो तो उसका नाम बताइए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जिसने देखा, जिसने पाया, जिसने अनुभव किया वो कोई और नहीं, मैं ही हूं। अब बैठ। अब यहां से झटका लगा और यहीं से यात्रा शुरू हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि जिज्ञासा व्यक्ति को परमात्मा की तरफ लेकर जाती है, लेकिन जिज्ञासा वाले लोग भी बहुत कम लोग हैं। वो तो एक डर्रे में जिंदगी जीने वाले लोगों की भीड़ दुनिया में दिखाई देती है, जिज्ञासा बहुत कम लोगों में जागती है। और सच्ची जिज्ञासा जाग जाए तो आप बहुत सारे प्रश्न करते हैं, उनका उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। जिज्ञासा मन में आएगी, व्यक्ति अपने ढंग से बोलने लग जाएगा, भगवान आपने दुनिया बनाई, ऐसा लोग कहते हैं। तो एक बात समझ में नहीं आती कि आपने ये जो बेलें उगाई हैं, तो यहाँ पर तरबूज की बेल है छोटी सी, तरबूज इतने बड़े बड़े, और सामने इधर बड़ा सा ऊंचा सा पेड़ है आम का, ऊंचे पेड़ पर छोटे छोटे आम लगाए। तो ये तो समझ में नहीं आया, बड़े पेड़ पर छोटे फल और छोटी सी बेल पर बड़ा फल, बड़े को बड़ा देना चाहिए था ना। आदमी है ना, तरह तरह के प्रश्न करता है। अब इतना कहते कहते अचानक बाग से होते होते उस बगीचे से दूसरे कोने में जब पहुंचा तो वहां एक ऊंचा सा पेड़ था आम का। ताजी हवा चल रही थी, उसके साथ पीठ टिका करके बैठ गया। थोड़ा और आनंद आने लग गया तो लेट गया। लेटा, तेज हवा आई, एक आम का फल ऊपर से टपका, टूटा, और टूटते ही इसके नाक के ऊपर गिरा। अब नाक पे तो छोटी सी चीज लग जाए तो भी आंख में आंसू आ जाते हैं, इसको तो पूरा आम लगा था। उठ के बैठ गया नाक पकड़ करके,
और हाथ जोड़ करके बोला, भगवान आप ही ठीक हो, अगर यहाँ तरबूज होता तो मेरे वाला तरबूज तो आज टूट ही जाता। मतलब अगर ऊपर पेड़ पर तरबूज जैसा फल लगा हुआ होता और वो टूट कर गिरता और मेरे सिर पर या नाक पर गिर जाता तो मैं बचता क्या? तेरा सोचना ज्यादा अच्छा है। तू जानता है कि इन पेड़ों के नीचे भी कुछ जीव आकर विचरण करेंगे। यहाँ गिलहरी भी आएगी, चींटी भी आएगी, खरगोश भी आएगा, मोर भी आएगा, पक्षी भी आएगा, इंसान का बच्चा भी आएगा, किसी जानवर का बच्चा भी आएगा। ऊपर से अगर इतना बड़ा फल टूट कर गिरेगा तो उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए तुम्हें पता है किसको क्या देना है, कितना देना है, कैसे देना है। इसलिए तू ठीक है, मैं ठीक नहीं हूं। हम तो तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। तो जिसके अंदर जिज्ञासा जागने लग जाती है तो उसके अंदर श्रद्धा भी जागने लग जाती है, और जहां से श्रद्धा जागती है वहीं से भक्ति शुरू भी होती है, ये याद रखना।